हाँ जी मित्रों, सबसे पहले तो राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू योर TSC चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से स्टिचिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो आज है क्लास डे 1। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे स्टिचिंग में यूज़ होने वाली कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में, जो कि स्टार्टिंग में सीखने के लिए आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और इन्हें यूज़ कैसे करते हैं ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप इनके यूज़ के लिए तैयार रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले अब हम आ गए हैं ज़मीन पर, क्योंकि स्टिचिंग के ज़्यादातर काम करना ज़मीन पर ही कंफर्टेबल रहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमको इंची टेप। आपके पास ये होना ज़रूरी है, टेलर इंची टेप। सबसे ज़्यादा लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसके 1.5 इंच, 1.25 इंच और 1 इंच को लेकर। इसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में ही आपको दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और सेकेंड, अब हम ये एल शेप का स्केल होता है, इसको हम कपड़ा अगर ऊपर नीचे होता है तो हम उसको सीधा कर लेते हैं इस स्केल की मदद से, क्योंकि कपड़े का सीधा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये है, इसे कहते हैं हम लेग शेप पर, इसे सी फट्टी भी कहते हैं। इसमें एक वुडन की भी आती है, आप चाहें तो वो लें और या फिर ये भी ले सकते हैं। और एक आता है हमारे पास सीधा फुट्टा, तो ये ऑप्शनेबल है, आप इसे चाहें तो ले या फिर स्किप कर सकते हैं। हम इसको पॉइंट टू पॉइंट मिलाने के लिए यूज़ करते हैं, वो काम हम इंची टेप से भी कर सकते हैं। तो ज़रूरत है तो आप इसको लें, वरना रहने दें। एंड ये फ्रेंच कर्व, ये हमारे काम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। और अब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके भी बहुत सारे अच्छे यूज़ हैं, बल्कि सही होगा अगर आप इसको लेंगे तो। और अब आती है बुकरम। ये पेस्टिंग बुकरम नहीं है, ये सिंपल बुकरम है जो हमारे गले बनाने में काम आती है, और ये भी आपको लेना होगा। और ये आ जाता है अब हमारे पास फोम शीट, और फोम शीट का एक रोल। अगर ये पोंचा और कफ बनाने के लिए ज़्यादातर बढ़िया रहते हैं, इनसे पोंचा बेटरली बना रहता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम अच्छा दिखता है। अगर आप एक ही तरीके का पोंचा बनाते हैं तो आप रोल खरीद सकते हैं, मतलब एक साइज़ का, ये आपको आगे पता चल जाएगा क्यों। और अगर आप अलग अलग साइज़ के पोंचे बनाना पसंद करेंगे तो आप शीट खरीद सकते हैं। शीट का काम और भी चीज़ों में होता है, ये आपको आगे टेलरिंग सीखने के साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। और अब हम देख लेते हैं रिवर्सिबल टेप। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपसे कभी भी कट लग जाता है किसी कपड़े में तो आप इससे उसको ठीक कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। इसका भी यूज़ मैं आपको आगे बताऊँगी। और ये हमारे पास पेस्टिंग बुकरम और फ्यूजिंग पेपर, इनकी ज़रूरत अभी आपको नहीं है, जब आगे आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ बता रही हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंचियाँ, तो एक तो आपके पास होनी चाहिए आपके अपने कपड़े वगैरह कट करने के लिए कैंची। ये मेरे पास जुपिटर की 10 नंबर की कैंची है, जिसको मैं हमेशा कवर में रखती हूँ। आप भी अगर ऐसी कैंची यूज़ करते हो तो कवर में रखें, ताकि लॉन्ग टाइम चल सके। जिस कैंची से आप कपड़ा कट कर रहे हैं उससे कभी भी किसी भी अखबार को या कागज़ को कट या फिर किसी भी चीज़ को कट ना करें, सिर्फ कपड़े को कट करें। और आप स्टार्टिंग में अभी सीख रहे हैं तो आप ऐसी किसी कैंची का यूज़ करें जो पहले से ही कागज़ वगैरह काटने के लिए, या फिर आप इसे ले सकते हैं। और धागा काटने के लिए हमारे पास ऐसा कटर होता है, क्योंकि धागा काटने के लिए हम बार बार कैंची का यूज़ नहीं कर सकते, तो कटर उसके लिए यूज़ होता है। और अगर कभी मतलब स्टोन्स वगैरह निकल जाते हैं तो उसके लिए फैब्रिक ग्लू है, लेस वगैरह भी चिपकाने के काम आती है, तो ये भी चीज़ है। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों की। तो यहाँ आते हैं 2 तरीके के चौक, जो एक डबल शेडेड होता है और एक सिंपल एक ही कलर का होता है। तो मैं ज़्यादातर डबल शेडेड ही यूज़ करती हूँ, ताकि जब हमसे एक चीज़ गलत हो जाए तो उसी समय हम उसको राइट कर सकें, ठीक है। तो मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डबल शेडेड खरीदें। और अब आता है टिच बटन, ये भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सूट वगैरह में ही यूज़ होते हैं। और ब्लाउज़ के लिए आपके पास होने चाहिए ये हुक्स, और ये पिन्स होनी चाहिए आपके पास। जब आप कपड़ा सेट करें, गला वगैरह सेट करें तो उसमें ये काम आती है।
और अब बात कर लेते हैं लास्टिक की। लास्टिक में 2 तरीके के साइज सही रहते हैं, एक तो 1.25 इंच और एक 1.5 इंच, ठीक है। और एक इस तरीके की भी लास्टिक आती है, ऐसी लास्टिक आप खरीदने की गलती ना करें। और एक आता है ये बेल्ट रोल, पेस्टिंग बुकरम जैसा होता है, मतलब पेस्टिंग बुकरम ही है ये, बस बेल्ट के साइज में कट होता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अब ये साइजेस क्यों परफेक्ट रहते हैं, जब हम ट्राउज़र बनाते हैं तो बेल्ट का यूज़ करते हैं, तो ये सही फिट बैठ जाता है इसके साथ, क्योंकि पीछे इलास्टिक लगती है, आगे बेल्ट लगती है, तो ये दोनों ही सही बैठ जाते हैं, इसलिए आप इसी साइज़ में ख़रीदें। और एक लास्टिक आती है 2 इंच की, तो इसे कभी प्लाजो या ट्राउज़र में यूज़ ना करें, ये लहंगे के लिए यूज़ होती है, जैसे कि किसी को बेल्ट में नहीं पसंद लहंगा तो उनके लिए है ये। तो अब बात कर लेते हैं मशीन की सुइयों की। मेरे पास अम्ब्रेला मशीन है मोटर वाली, तो मैं उसके लिए ऑर्गन की 16 नंबर की सुई यूज़ करती हूँ, और छोटी मशीन के लिए हम यूज़ करते हैं 16 नंबर की ऑर्गन की ही सुई, ये हर कपड़े के लिए बेटर रहती है। और एक आता है उधेड़ू, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बिगनर हैं तो आप इसका यूज़ ना करें, हो सकता है कि कपड़े की सिलाई के साथ साथ कपड़े में कट भी लग सकता है, तो उसके बजाय आप यूज़ कर सकते हैं ऐसी बड़ी सुई, जिससे कि आप कपड़े को बैक साइड से ऐसे सुई सिलाई में डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे, तो ये आसानी से उधड़ जाएगा। ऐसे इस तरीके से ही बाकी टेलर्स लोग भी ऐसे ही उधेड़ते हैं कपड़े की सिलाई को, आप भी इसी तरीके से करें तो बेहतर है, कपड़े का कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरीके की 2 बड़ी सुई होनी चाहिए आपके पास, और एक इस तरीके की 2 छोटी सुई होनी चाहिए आपके पास तरपाई वगैरह करने के लिए। और आपके पास होनी चाहिए या तो एक डायरी या फिर आपके पास होनी चाहिए एक नोटबुक, ताकि आप नाप वगैरह लिख सकें। और आपके पास होनी चाहिए कुछ इस तरीके की प्रेस, जिसमें सारे मोड्स हों, कॉटन के, वुलन के, सिल्क के, ताकि आप जब इस तरीके के कपड़े प्रेस करें तो आप उन पे सेट करके उन्हें प्रेस कर सके बिना जले।